कि कैसे है। हाँ मैंने कहा साहब हाँ ये बताइए आप कि वोट तो हम देते हैं, हम दिलाते हैं, और कैंडिडेट ऊपर से आ जाते हैं, और कैंडिडेट भी इसलिए ऊपर से आते हैं लास्ट टाइम। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन मिल जाए, 2 दिन का टाइम भी नहीं देते हैं। फिर रात भर हम टीवी देखते हैं, कब आ रहा कब आ रहा कब आ रहा है, तब नाम आता है और सुबह फार्म भरा जाता है, इसलिए हारते हैं। तो आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि वल्लभ नगर के जो सीनियर कार्यकर्ता है, जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए खपाया है, उन लोगों से सलाह लेके फिर अगर आप उम्मीदवार करते हैं तो जरूर 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 जीतेगा। आप क्या करते हैं, देर करके ग्रुप बना देते हैं, आप बताते नहीं हो। तो हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो सोचते हैं मेरे को टिकट मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले। तब तक क्या होता है कि कार्यकर्ता एक एक ग्रुप के साथ बढ़ जाता है, और फिर आप लास्ट टाइम में जब घोषणा करते हैं तो उनको मनाने में टाइम लगता है, और इसी का कारण हार होती है। क्या आपकी इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, और अब की बार हम ऐसे ही करेंगे। शायद विश्वास तो दिला के गए कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है। अब मामला ये होता है कि मेरे पास कुछ बातें आई कि पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाता है। अब आपको मैं मेरी छोटी सी जीवनी का अर्थ बताता हूं। जब मैं 20 साल का था, मेरे गुरुजी हरि सिंह जी चौहान, जिन्होंने अकेले सुखाड़ा साहब से लड़के और कुराबर में भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिया। हालात ये थे कि कोई मीटिंग नहीं करने देता, ना कोई बैठने देता। उस समय मैं 20 साल का था, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन के साथ पढ़ाई भी कर रहा था। तो उस समय शांतिलाल जी चपलोत, कैलाश जी मेघवाल, हरि सिंह जी, किशन जी, नंदलाल जी मीणा, ये आते तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता था। तो हमने एक चबूतरे का वो किया, तो चबूतरे में बैठने के लिए भी विरोध करने लग गए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बोरी के तापड़े ला के और 1-2-4 मीटिंगें करवाई। उस मीटिंग के बाद मैंने जुड़ता गया, क्योंकि पैसे का मतलब कुछ पैसे मेरे पास ही थे, तो मैं अपने पैसे लगाकर और फिर वो कोई चुनाव छोटा मोटा लड़ाते थे। एक सरपंच का चुनाव लड़वाने के लिए मेरे पास एक ट्रक थी, वो लगाता था। तो कांग्रेस ने उस ट्रक का कांच तक फोड़ दिए, पर मैं नहीं झुका। मैं क्यों नहीं, जो है वही रहेगा। तो हमारे 2 वार्ड पंच जीत जाते तो हम इतने खुश होते थे, डांस करते थे कि हमारे 2 वार्ड पंच जीत गए। वहां से निकल के फिर मैंने मेरी पढ़ाई की, मैंने एमए किया, एलएलबी की, बीएड की, लेकिन पढ़ाई में मन लगा। नौकरी की, हेडमास्टर बना मैं इसवाल में, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा, क्योंकि हरि सिंह जी का जादू ऐसा चला, तो बार बार वो राजनीतिक भी चल रहा था। तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी 3 साल की, सिर्फ 3 साल के बाद नौकरी छोड़ के जुड़ गया। अब मामला ये आता है कि नौकरी छोड़ने के बाद मैं वापस पार्टी के लिए लग गया, और शुरू से मैं चलता रहा। अब कुछ बातें हो रही है कि सीनियर को नहीं पूछते, सीनियर को नहीं पूछ रहे। भाई जनता सेना में चले गए, वो आ गए, उनको पद दे दिए, ये तो गलत है। इसलिए गलत है कि अगर वो बिल्कुल प्योर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते तो अपना घर नहीं छोड़ते। उन्होंने अपना घर छोड़ा है। 100% अब चक्कर ये पड़ रहा है कि इधर आरएलपी और इधर जनता सेना, अब ये दोनों थक गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कार्यकर्ता भाग के आना चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी समझ गए कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब फौरन भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कराओ, वापस अपनी भर्ती कराओ, और भर्ती नहीं कराओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे हालात में भर्ती करो। हम भी चाहते हैं कि उनकी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन जो एक बार घर छोड़ दे उसको आते अगर आप पद देते हैं तो ये फिर मामला गड़बड़ है या फिर पक्षपात है, ये तो बहुत गलत है। फिर उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी में खपाया है।
आप लो ना उनको, हमने मना नहीं किया, पर अगर आप इस शर्त पे लेते हो कि आते उसको इस पद पे बिठा दो, उस पद पे बिठा दो, इस पद पे बिठा दो, तो वो थोड़ा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कुरेबर में डिबेट थी हमारी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच की, तो उसमें ये बात बोली गई, बहुत सी बातें निकली, तो उसमें ये किया गया। अब चक्कर क्या पड़ता है कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी पार्टी है, तो अपने में से कुछ लीडर स्वार्थी बनते जा रहे हैं। वो लीडर का नाम रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सौदा करने लग गए हैं। ऐसे हालात में क्या होता है कि ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं उन लोगों का रखना। आज मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे 50 साल पूरे हो जाएंगे इस साल, मेरी 70 साल की उम्र है, मैंने कभी अपनी नीयत नहीं बिगड़ी, पार्टी पे दाग नहीं लगने दिया। मैं 94 से 99 तक एजुकेशन चेयरमैन पंचायत समिति गिरवा रहा, 550 टीचर थे, लेकिन दाग नहीं लगने दिया। और अभी वर्तमान में आपको पता है कि मेरी वाइफ जो लैंप्स की चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी की, कभी दाग नहीं लगने दिया। 5 साल पहले मेरी पुत्र वधू को प्रधान बनाया गया, कभी दाग नहीं लगने दिया, ना कभी किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी रखी। उसके बाद अगर आप ये सोचते हो तो गलत है। टिकट मांगने का सबको हक है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अनदेखा किया जाए। आज ये कह रहे हैं कि मैंने सुना कि कोई नई टीम आ गई, उधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, तो जो पुराने घर में रह रहे वो कहाँ जाएंगे? आज तुम नए महल बना के उनको बसाना चाहते हो? नहीं, पहले पुराने का होगा। इसी में एक कहावत थी कि एक बारात जा रही थी गांव से, तो कुछ लोगों ने सलाह की कि ऐसा किया जाए कि बारात में बुड्ढों को छोड़ दो, अपने जवान चले। ये बुड्ढे आएंगे तो क्या है कि अपन कुछ मजा नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने जवानों की भीड़ करके बारात में ले गया, किसी बुड्ढे को नहीं ले गए, पर एक बुड्ढा लटकता वो सीट के नीचे छुप के वो चला गया। तो किसी को पता नहीं पड़ा कि इसमें बुड्ढा भी है। वह शादी हुई, शादी होने के बाद सब चला। अब दुल्हन को भेजने का बात आई तो उसके पिताजी ने मना कर दिया कि हम अभी दुल्हन को नहीं भेजेंगे। क्या कारण? तो उस गांव के पास में एक नदी बहती थी कि उनको भेजना नहीं था। उन्होंने कहा हम इस तब भेजेंगे कि इस नदी में ये जो पानी बह रहा, इसके जगह अगर आप दूध बहाओ तो भेजे, बकाया हम नहीं भेजेंगे। तो फिर वो सब देखे, तो जवान थे, अनुभव था नहीं, अब क्या करे, खाली बारात जाएगी तो अब बदनामी होगी। तो फिर उन्होंने देखते देखे तो फिर एक बुड्ढा अंदर से नीचे से निकल के बोला कि बात क्या हुई? कि बात ये हुई कि वो ये बोलते हैं कि इस नदी से अगर दूध बहाओगे तो दुल्हन को भेजेंगे। अरे यार, तो इतने सोचने की क्या बात है? बुड्ढे ने बोला, उम्र याफ्ता ने, कि सोचने की क्या बात है, कि क्या करे, कि बुलाओ उनको। बुलाया कि हाँ साहब दूध, हाँ हम दूध बहा देते, आप ऐसा करो इस पानी को निकालो, पानी को निकाल दो बेटा, पानी को, फिर हम दूध डालते। तो इस बात पे वो मान गए कि नहीं ये मामला कर गया। तो जहां जिसका मत है वहां सेट होना चाहिए। तो मेरा इस मौके पे ज्यादा बात नहीं करते हुए यही है कि अगर आप सीनियर कार्यकर्ताओं को जिस तरह माइनस करोगे तो गलत होगा। और अगर अवलतनगर सीट जीतना है तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। और कुछ गलती हमारे कार्यकर्ताओं की भी है। अपन क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं निभाते हैं। चलो आपको टिकट मिल जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। पर वल्लभनगर एक ऐसी सीट है जहां क्या कोई लिया जड़ाता है, कोई सौदा करता है, वहां कुछ कार्यकर्ता डगमगा जाते हैं और उसी का परिणाम है कि अपन आज तक नहीं जीत पाए। तो मेरा तो ये कहना है आप सब से कि आप सब ने इस पार्टी के लिए काफी मेहनत की है, अपना समय दिया है, धन की बर्बादी भी बहुत की है और बहुत चले हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी राय लें। आप टिकट किसको दे रहे कोई मतलब नहीं, पर राय तो लो। आप वही लाके उतार दोगे सितारा तो फिर वो वही हाल होगा जो हुआ, उसका कोई भी धनी धोरी नहीं है। तो मेरा इस सभा में आपने बुलाया,